डेफिनेटली आप ये जो 650 का कट ऑफ है ना, इसे आराम से पार कर, ये तीनों यूनिट कर लेंगे, आपके 35 से 38 क्वेश्चन आपके हाथ में है। अगर आपके पास पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं आराम से, लगभग 2,500-3 हजार क्वेश्चन आप आराम से लगा लीजिए। बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर डायरेक्ट इंटेक्स क्वेश्चन से क्वेश्चन आ रहा है, नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल अहमद। अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और जिस तरीके से बताने जा रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप फॉलो किए प्रॉपर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अभी जीरो पे भी हैं और खूब मेहनत करें, ये 8-9 महीने जो बचे हैं इसमें हार्डवर्क अच्छे से किए, अपना पूरा सिर्फ पढ़ाई 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 करें, डेफिनेटली आप ये जो 650 का कट ऑफ है ना, इसे आराम से पार कर सकते हैं और 680-90 मार्क्स आराम से आप जा सकते हैं। तो जिन जिन बातों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एक पेपर और पेन निकाल लो, नोट्स कर लो, उसी तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है, तभी आप मतलब जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा, जिस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा, और पेपर तो इजी ही आ रहा, वैसा इसलिए ही कट ऑफ बढ़ रहा, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा हर एक चीज़। और जैसे मैं बताऊं आपको वैसे फॉलो करने हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतने रिसोर्सेज लगाने हैं। गारंटी देता हूं आप जब नीट का पेपर देंगे आप रियलाइज़ करेंगे खुद कि भैया हाँ, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और मैंने काफ़ी इंप्रूव करे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो आपका टारगेट एटलीस्ट 690 नंबर तो होना चाहिए। तो बायोलॉजी में आपको 350 मिनिमम मार्क्स लाने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और फुल मार्क्स लाने की पूरे कोशिश करने हैं। तो ये 350 मार्क्स कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे जब रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ते हैं ना, तो कुछ चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। और बायोलॉजी जो है, आप अगर 11th-12th मिला के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो मैं जैसे फॉलो करता था मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही फॉलो करो ताकि चीज़ें लिंक हो, एक दूसरे से समझ में आए। जो आप पिछला पढ़ें वो कहीं ना कहीं आपको उसका रेफरेंस मिले, तो इससे चीज़ें ज़्यादा इजीली समझ में आती हैं और पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ बायोलॉजी को अप्रोच करना, उसी सीक्वेंस में अगर आप करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रहेंगी आपको। तो पहले बात करें तो सेल जो यूनिट है उसको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। जो तीनों चैप्टर है उसमें वो तीनों चैप्टर फर्स्ट आपको करनी है। उसके बाद में आपको जेनेटिक्स पे जाना है। जेनेटिक्स में दोनों चैप्टर आपके सेल्स से बहुत ज़्यादा लिंक है। सेल साइकिल एंड डिवीजन का भी एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। बायोमोलिक्यूल का पूरा आपको एप्लीकेशन आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं चीजें एक दूसरे से लिंक है। फिर उसके बाद में आपको अगर पढ़ना है तो आप बायोटेक पढ़िए। डीएनए वगैरह के बारे में आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आप बायोटेक पढ़ेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है ना उसमें पूरा डीएनए और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें हैं की जा रही हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उससे पहले आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़े हैं, तो उसका भी एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर नज़र आएगा। तो ये जो तीनों यूनिट है ना, ये आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है। पहले सेल, देन जेनेटिक, देन बायोटेक, ये तीनों आपस में लिंक है और ये तीनों यूनिट कर लेंगे, आपके 35 से 38 क्वेश्चन आपके हाथ में है। 3 यूनिट से 38 क्वेश्चन। उसके बाद में आप चाहे ह्यूमन फिजियो या प्लांट फिजियो स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही लगभग सेम हैं। तो आप प्लांट फिजियो चाहे ह्यूमन फिजियो कोई भी आप एक स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे आप तो चीज़ें लिंक होंगी, लिंक होने से आप अच्छा रिकॉल कर पाएंगे और चीज़ें रिटेन रह जाएंगी आपके दिमाग में। और 2 यूनिट आपको साथ में पढ़नी है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आपका मॉर्फोलॉजी, ये दोनों साथ में पढ़नी है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक हैं। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जब पढ़ लें उसके बाद में आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इकोलॉजी आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इन सब चैप्टर से उसका कोई भी संबंध उतना नहीं है। तो इस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। अब कैसे फॉलो करनी है बता रहा हूं मैं आपको। जो टीचर का आपको, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो जो टीचर का आपको समझ में आए उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं आराम से। आपको देखो क्वेश्चन बायोलॉजी में ज़्यादा नहीं लगाने हैं। जो MTG चैंपियन में लगाया था अपने टाइम पे, और मेरे हिसाब से वो बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें हर एक जो एग्जाम होते थे, AMU हो गया और केरला PMT के, एम्स के क्वेश्चन, तो वो सारे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। और लास्ट 10 ईयर्स के ही लगाने हैं आपको, और पुराना लेना 2020 या 21 का एडिशन लेना, ज़्यादा नया ना लेना ना। तो उससे क्या होगा आपको, क्योंकि वही सब क्वेश्चन ना ये मॉडिफाई करके अब NTA वाले पूछ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है, कहीं से भी थोड़ा सा भी ये नहीं कि नया क्वेश्चन ये लोग फ्रेम कर रहे हैं। आप जब MTG चैंपियन किताब लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ये तो सारा पूरा जितना पूछ रहा है सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है क्वेश्चन।
तो आपको बायोलॉजी के लिए इतना फॉलो करने हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं भूलना है, ठीक है। और आप इसे जितना भी मल्टीपल टाइम रीड कर सकें रीड करें। डेली टारगेट रहे आपका कि अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अगर एक चैप्टर भी नहीं आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उतने टॉपिक का क्वेश्चन आप लगा लें। 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जितना भी लगा पाए आप लगा लें, क्योंकि आपके पास 9 महीने हैं, और अगर आप 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे तो लगभग 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे पूरे साल में, और फिर कहीं ना कहीं ये लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी अगर आप देखो, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आपको करनी है, तभी आगे चीज़ें आपको मजा आएगा करने में। बच्चे क्या करते हैं, उठा लेते हैं कोई भी रैंडम चैप्टर, रैंडम टॉपिक, उससे उनको दिक्कत आने लगती है क्योंकि उनका बेसिक तो क्लियर है ही नहीं। तो केमिस्ट्री में भी आपको करना है ऐसे ही। जैसे मान लो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर आपको पहले करने हैं। अगर आप ये 3 चैप्टर पहले कर लिए तो आपको आराम से आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें इनका ही एप्लीकेशन दिखेगा, और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप तो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाएगा आपका। और अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में भी सेम आपको करना है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल इज अ बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लिए तो आप आराम से जो जितने भी इनऑर्गेनिक के ब्लॉक्स दिए हुए हैं इनके और जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहां तक के भी आप क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल बेस है। अगर आप ये लगा लिए तो लगभग 40% आपका पहले ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो इंटरेस्ट बना रहे, आपको समझ में आए चीजें, ये बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक क्लियर हो। ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी आपको फॉलो करना है कि जीओसी आपको बहुत जरूरी है लगाना। और जीओसी में एक चीज ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा लंबा लेंदी क्वेश्चन ये सब लगाने नहीं जरूरी है, आपको बेसिक चीजें लगानी है। यूपीएससी नेमिंग जो होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंदी लगाने लगते हैं। जरूरी नहीं है, रिंग वाले क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि रिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहा है वो। छोटे छोटे आईपीएक फंक्शनल ग्रुप वाले जो होते हैं ये लगाओ, ज्यादा टफ लगाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा टफ चीजें भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा आसान, वो चेक कर रहा है एक्यूरेसी, अब कितना पढ़े हैं आपका, कितना आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपकी एक्यूरेसी क्या है, यही आपका एग्जामिनर चेक कर रहा, और कुछ भी नहीं चेक कर रहा। अब वही क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें भी हमें क्या क्या सॉल्व करने चाहिए। इसमें भी आपको, अगर आप चाहे एमटीजी चैंपियन ले लें, नहीं तो आप एलन के मॉड्यूल मंगा लें, क्योंकि जो हायर कोचिंग्स होती है ना, इनके मॉड्यूल्स कहीं ना कहीं जो इनके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इसी लेवल से फ्रेम होते हैं कि इसके बाद आप क्या सोचेंगे। और नीट में भी काफी इनका मतलब क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इनके जो बड़े बड़े कोचिंग्स रहते हैं ना, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करके रखते हैं, तो इनके बहुत से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नीट में आ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एलन या आकाश का आप मॉड्यूल ले लें, या आपकी जो कोचिंग ही पढ़ा रही है, फॉलो करवा रही है, अच्छी आपको लगे, एनसीईआरटी बेस्ड लगे, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और डोंट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊं आपको, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन से अब क्वेश्चन आ रहा है, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज पे जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उन्हें बहुत जरूरी है आपको करना। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बैक एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी पे दिए हैं, और लाल वाले डब्बे में जो क्वेश्चन होते हैं, इतना आपको लगाना है और इन्हें ही बार बार लगाना है। ये नहीं कि इतना लगाने के बाद हमारे पास समय बच रहा तो हम कोई दूसरा मॉड्यूल लगा रहे या दूसरे कोचिंग की मॉड्यूल लगा रहे, ये सब चीजें नहीं करनी है। जितना कंसाइज आप रहेंगे और जितने चीजें बार बार करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिटेन रहेगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको क्या करना है, बेसिक फर्स्ट क्लियर करना है। बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं होता sin 30 कितना है, cos 30 कितना है। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है, वेक्टर आपको आना चाहिए, रिजल्टेंट बहुत से बच्चों को निकालना नहीं आता है। तो अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आ रही और आप कोशिश करेंगे कि आगे के चैप्टर लगा लें, तो बहुत दिक्कत आपको आएगी, आप आगे के चैप्टर नहीं लगा। और एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ वैल्यू होती है लॉग की या कॉस की या साइन की, tan की, इन्हें आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लें। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ के निकालें। इससे क्या होगा, जब आपको याद रहेगा तो आपके पास आपका टाइम बचेगा। एग्जाम के टाइम जब आप पेपर दे रहे होंगे या टेस्ट पेपर दे रहे होंगे तो आपका टाइम बचेगा। इस एग्जाम में तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आप ये जानते ही हैं। तो हर एक चीजें जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, कैलकुलेशन और फॉर्मूला जितना है आपका टिप पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप पेपर में बैठ के सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे फिजिक्स के, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 फॉर्मूला यूज करता है, बस मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, नहीं तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाओ फिर आपका आंसर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आ रहा है, इसलिए तो कट ऑफ बढ़ रहा है इतना। तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है और इसे ही फॉलो करनी है। और इसके लिए भी अगर बात करें तो मैं बताऊंगा आपको कि एलन या आपने ही कोचिंग की जहां से आप पढ़ रहे हैं,
यहाँ के मॉड्यूल फॉलो करें और कोई अच्छी एक टेस्ट सीरीज, हायर कोचिंग की ही टेस्ट सीरीज जैसे एलन का ही मैं कह सकता हूँ ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं वो। इसमें भी आपको क्या करना है, देखो जो टॉपर स्टूडेंट होता है, मैंने जिसका इंटरव्यू लिया वो भी यही बात मुझसे कहता था कि सर मैं जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते थे वो भी लगाता था, इंटेक्स के क्वेश्चन वो भी लगाता था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी लगाता था और सोचता था थोड़ा बहुत कि और क्या क्वेश्चन ये बना सकता है। तो ये सब चीजें जब आप पहले से ही मान के चलेंगे तभी आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अगर आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगा रहे हैं तो उसी को सिर्फ फॉलो करिए और दुनियादारी ना लगाइएगा। उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 5 चीजें आपको लगानी है। गारंटी देता हूं कि आप खुद रियलाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, अपने कैलकुलेशन वगैरह धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इतनी चीजें जितना मैं बताया हूं आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आप 680-90 नंबर इजीली गेन कर पाओगे। ये जो बातें बताया हूं इन्हें लिख लो कहीं और इन्हीं तरीके से फॉलो करना है। और डेली आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे की नींद लेना, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्या और कुछ डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछो, किसी चीज से रिलेटेड और वीडियो चाहिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही कैसे फॉलो कीजिए, कमेंट में पूछो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक में मैं वीडियो जरूर बनाऊं ताकि आप लोग की हेल्प हो। ऑल द वेरी बेस्ट। और पढ़ाई करना छोड़ना नहीं है, आपको पूरा लगन के साथ पढ़ाई करना ही है, भूलना नहीं है कि हमारा गोल जो है नीट क्लियर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।